बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है और इसमें मैंने पब्लिक से राय ली है। देखें, जो आवाम की आवाज़ होती है ना, वही असली आवाज़ होती है। उसी के अंदर हकीकत छुपी हुई होती है। मैं क्या कहता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आसिम मुनीर क्या कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शहबाज शरीफ क्या कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेल में इमरान खान जो है वो कौन सी चीज़ सामने लेकर आना चाहते हैं। असल फ़र्क पड़ता है जब अवाम बताती है कि वो क्या चाहते हैं, या अवामी रद्द अमल या अवामी राय किसी एक चीज़ के बारे में क्या है। और यही जमहूरियत का हुस्न है कि लोग जो फैसला कर ले आपको उसके मुताबिक चलना होता है। आप लोगों की विल के खिलाफ नहीं जा सकते। जमहूरियत इसको कहते हैं। लोगों की अक्सरियत जो फैसला करती है उसके मुताबिक आपने जाना होता है, तो लोगों की राय लेते रहना चाहिए। माजी में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो माइक लेकर जाते थे बाज़ारों में, सड़कों पे, एतवार बाज़ारों में, पेट्रोल पंपों पे। वो जाकर लोगों से पूछते थे, जी पेट्रोल महंगा हो गया 2 रुपये लीटर, आप बताएं तब्दीली का मज़ा आ रहा है। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई बताता था जी एतवार बाज़ार में लोग गालियाँ निकाल रहे हैं, कोई कहता था ये, कोई वो। हर आदमी की अपनी अपनी एक ज़ुबान होती थी। बहुत सारे सहाफ़ी ये जिम्मेदारी अदा करते थे, लेकिन क्योंकि मेरे वो दोस्त, वो लोग ये जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे, तो मैं ये चाहता हूँ कि कभी कभी हमें पता चलता रहे कि पाकिस्तानी अवाम की राय क्या है। ये जो नवाज शरीफ साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा ना कि हम टेक ऑफ कर गए हैं, ये जो वज़ीर ख़जाना ने कहा जी कि हमने महंगाई को बहुत कम कर दिया, हालात बहुत बेहतर हो गए, जो वज़ीर आज़म दावे कर रहा है बार बार कि जनाब पाकिस्तान को हमने संभाल लिया है और आसिम मुनीर साहब की वजह से संभाला है। आसिम मुनीर साहब जो बार बार कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट से हम बच गए हैं, तो आम आदमी किस लेवल पे और किस हद तक डिफ़ॉल्ट कर चुका है, इसके बारे में हमने अवामी राय ली। अवाम इसके बारे में क्या कह रही है, लोगों की राय इस हुकूमत के बारे में और इसकी कारकर्दगी के बारे में क्या है, लोग कितने नाको नाक तंग आ चुके हैं, ये जरा पब्लिक की राय आप सुनिए। आपको नजर आ रहा है कि हम खुश हैं? नजर आ रहा है? खुश वो है जिनके पास आगे पहले से बहुत ज्यादा है। हम तो और नीचे के नीचे के नीचे जाए जा रहे हैं। कोई सिर्फ अपनों को नवाजा है जो अपने चाहने वाले हैं। महंगाई अभी शुरू हुई है, महंगाई किधर खत्म होएगी? जब तो मरियम नवाज है महंगाई है, कुछ नहीं है, लोग तो रो रहे हैं। ये जो जुल्म हो रहा है कहाँ खत्म हुई है? कोई नहीं खत्म हुई यार, सब ड्रामेबाजी है, झूठ है। महंगाई खत्म करना इसका काम नहीं होता। महंगाई इस तरह खत्म हो जाए। इतने चलान हो रहे हैं, ई चलान हो रहे हैं, हर जगह में मोटरसाइकिल चलाना अजाब बन गया, इतना मुश्किल काम हो गया है। और अब पता क्या कर रहे हैं जी, कहते हैं लाइसेंस दिखाओ नहीं तो पर्चा दे देंगे। इतने लोगों को मेरे यार दोस्तों में पर्चे दे दिए, उनके लाइसेंस नहीं थे। सिर्फ ये हुकूमत के अच्छे काम थोड़ी है, रिलीज देना चाहिए, थोड़ा रिलीफ दे बंदा। और 60-60, 70-70 हज़ार किराया है दुकानों का। माल जरा बाहर नहीं निकालने से पीरा फोर्स आते हैं, माल उठा के ले जाते हैं, कभी पकड़ के ले जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया कारोबार करना ना। कोई खुश नहीं होना, कहते हैं चेक कब 70 रुपए पर देना है। खान साहब की हुकूमत में 40 रुपए पर, अभी 70 रुपए हो गया। अभी बढ़, तुम बता लो। हम बेचते हैं दुकानों में, गले में बेचते हैं, प्लेस नहीं छोड़ना है। तो अभी भी हमने उसी की वजह से भागे, इधर आ गए, चाय पर बैठ गया। तो हम और क्या बता सकते हैं? अगर महंगाई कंट्रोल हो गई है तो हम लोग बेरोजगार ना फिरते हैं। किसी तरफ तो रिलीफ मिलना चाहिए। कोई रिलीफ तो नहीं है। आप यकीन जान लें, सुबह से लेके अब तक मैं बिजली का काम करता हूँ, 1 रुपए का मैंने काम नहीं किया। रोड बनाने से, सड़कें बनाने से हमारे रोजी में तो इजाफा नहीं पड़ रहा था। नहीं मुतमिन है बात साहब, मुतमिन नहीं है। महंगाई खत्म नहीं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, खर्चे नहीं संभाले जा रहे। स्कूल की फीसें, बच्चों की हर चीज, ये अगर शॉपिंग करते थे हम त्योहार वाले दिन, अब रेडियो नहीं लगती। रोजगार है ही नहीं। अभी बच्चा खड़ा बने, इससे पूछो इसकी सैलरी क्या है। 1000 एक बार हेल्प भी करता हूँ किचन में। इसकी उम्र है ये काम करने की, ये पढ़ने की उम्र है इसकी। ये काम कर रहा है, घर के हालात इनके ऐसे हैं कि इसलिए कर रहे, घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे। सबसे मेन बात है, कहते हैं तो 40-45 हज़ार सैलरी है, पर किसी से जाके पूछे तो सही कि क्या सैलरी है। घी लेने जाओ पता लगेगा रेट क्या है, चीनी पूछो क्या रेट है। ये सब शुगर मिले, अलीम खान, जंगीर तरीन, ये सब इनकी थी। अब जाके पूछो ये क्यों नहीं कम हो रहा रेट। इमरान खान के दौर में तो बहुत इन्होंने आवाज उठाई थी। अब पूछे बहुत सारे गरीब आदमी लंडा पहुंचो बाहर हो गया है, महंगाई तो खत्म होनी है। महंगाई ने तो बुरा हाल किया है कि हर बंदा जरा परेशान है बैठा। असं हवाई रोजी के कारीगर हाँ, बैठे हुए हैं बेरोजगार होके। खुशहाली हो तो सानू तकलीफ है, असं
बुरा बोलिए या कहिए बहुत बड़ा परेशान किया हर बंदे नूं तो रेहड़ी इत्थे गरीब आदमी नहीं लगन दे रहे सौदा नहीं लगन दे रहे कुछ काम नहीं करन दे रहे बेटा काम है गरीबों को ही खत्म कर दिया उन्होंने खत्म क्या करे वो हमारे हाल पे रहम करो बस इतना ही है एक दो आदमियों को सजा हो जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा जब पकड़ना ही नहीं किसी को जब किसी को पकड़ना ही नहीं वो अपनी मर्जी के रेट लगाता है तो हम क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं और ये भाई क्या कर सकते हैं पता नहीं अवाम कहाँ पे खुश है मुझे तो समझ नहीं आ रही कोई अवाम खुश नहीं है महंगाई वैसे की वैसे कहाँ सस्ती हुई है क्या चीज सस्ती मुझे बताएं आप तो महंगाई पे भी कोई कंट्रोल नहीं है महंगाई वैसे की वैसे ही है हर चीज महंगी है गरीब आदमी कुछ नहीं ले सकता हर बंदा इन्ना परेशान है इन्ना को इस टाइम ते परेशान है पर वो रोटी खान तो बेहतर हो गया ठीक है कोई महंगाई कंट्रोल नहीं की महंगाई तकरीबन कोई 11 गुना उत्ते चला गई है किस चीज की महंगाई कंट्रोल की है ये तो वाम ही खुशहाल नहीं होगी तो की करांगे ऐसी हुकूमत नो हर बंदे नूं पुछ के वेखो हर बंदा परेशान है कारोबार तो परेशान है ट्रांसपोर्ट वाले नूं पुछो परेशान है मोटरसाइकिल वाले नूं पुछो परेशान है वो बंदा खुशहाल है कोई नहीं है कोई बंदा खुशहाल नहीं है चीजें काफी महंगे है खत्म नहीं हुआ ज्यादा ही हो गया इस वक्त सर बालू ही सस्ता है बस महंगाई ज्यादा हो गई है बच्चों के जो छूट हैं वो 25-25 का एक जो कि 700 में मिलते थे महंगाई बहुत ज्यादा हो महंगाई थोड़ी सस्ती करें रिलीफ दें बाकी आवाम को रेहड़ी वाले को पाजी बड़ा तंग किया है गरीब बंदा कितने जाइए महंगाई बड़ी कर दी बड़ा तंग किया है खिलौने नहीं देंगे है रेहड़ी वाले को मरियम कहती है मरियम सारा ख्याल ही नहीं करती सारा रेहड़ी वाले को कमेटी वाले आने तीरा फोर्स वाले सारे तंग कर दिया कोई खिलौने नहीं देते कारोबार करना बड़ा मुश्किल हो गया किधर खुशहाल कर रहे हैं इतना सख्ती है तो लोग सब गरीब लोग बर्बाद हो गए हुकूमत जो भी करनी सही करनी है डरना किस चीज है डरना तो खुदा को इंशाल्लाह ताला करेगा कम हो रही है तो भाई किधर खुशहाल हो गया लोगों को तो भी जलील कर दिया ये भी परेशान दर बदर अभी देखो कोई गाड़ी नहीं है ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया परेशान है कि भाई किधर जाए बंदा कमाई तो इन लोगों ने खत्म कर दिया फिर भी बोल रहा कि खुशहाल है खुशहाल हो गए वो अपने लिए इसी कर रहे खुशहाल हो हम तो खुशहाल नहीं है खुश होते थे ये गोलियां पकड़ के बैठे थे उन्होंने इतनी महंगाई कर दी है गरीब आदमी जब मोटरसाइकिल लेके जाता है चलान अब ये सुबह आ रहा है वो कह रहा है मेरा चलान हो गया जी भाई कोई हेलमेट भी डाला हुआ है हर चीज डाली है फिर महंगाई किधर कम है मेरे हिसाब से गरीब आदमी को तो ये पीस रहे हैं बहुत ज्यादा महंगाई किधर कम हो गई है महंगाई वैसे ही है आपके सामने कारोबार है कोई नहीं हमारा बंदा किधर जाए हर तरफ से तो पीस रहे हैं गरीब आदमी को किधर से खुशहाली देख रहे हैं आप देखें ये लंडे बाजार में क्या खुशहाली है कोई बात हर बंदा ही मजदूर काम नहीं है दुकानदार किराया नहीं कर रहे दुकानों के किधर जाए महंगाई तो किधर खत्म हो गई हमारी दूसरी चीजें सारी ठीक हो रही है ये महंगाई नहीं कम हो रही कभी कुछ महंगा कर रहे हैं कभी कुछ महंगा कर रहे हैं ये बड़ी सहूलत हो जाएगी ये गाड़ी ये आपके लिए वो ट्रेन निकाल ली और नहीं ट्रेन जी फलाना निकाल ली इसका हमें क्या फायदा है हमें किस चीज की सहूलत है हमारे घर किधर है तो ये और ट्रेन किधर जाके फिर 100-200 लगा के पहले और ट्रेन के पास पहुंचो फिर जाके उसके बीच बैठो